हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्लोर प्राइस। और इसको मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, कई जगह इसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। और चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट मे लीगली फिक्स द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर्स मे सेल अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। कभी कभी सरकार एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि इस प्राइस के नीचे ये सामान नहीं बिकेगा। समझ गए बात। सच प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसको फ्लोर प्राइस भी कहा जाता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा जाता है। फ्लोर प्राइस बेनिफिट्स द सप्लायर्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। फ्लोर प्राइस किसके लिए है? ये भाई प्रोड्यूसर्स या सेलर्स के लिए, ताकि प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना गिर जाए और उनको नुकसान ना उठाना पड़े। Minimum support price or floor price is fixed to assure to assure the producers that they get a remunerative price for their product, कि उनको कम से कम इतना प्रोडक्ट तो मिले कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। ये ना वो डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइसेस इतने ज्यादा क्रैश कर गए कि उनको अपनी चीजों की कीमत भी नहीं मिल रही। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप आउट ऑफ स्टेशन अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं या किसी बस में भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो किसानों ने या फार्मर्स ने अपना सामान जो बनाया होता है, टमाटर या कुछ भी, प्याज या आलू, वो खेतों के साइड पे ही फेंक देते हैं। वो इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि जितने में वो मार्केट में जाके बिकेगा, जितने भी वो मार्केट में जाके बिकेगा, उतने का मार्केट तक उनको ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा नहीं होगा। जितना वो डीजल डलवाएंगे अपने ट्रैक्टर वगैरह में और माल को मंडी तक पहुंचाएंगे, उतने का सामान बिकेगा नहीं। वो कहते हैं फिर बेचना ही क्यों, साइड में फेंक देते हैं। समझ की बात। तो उस वजह से कि भाई वो जो सप्लायर है, सेलर है, फार्मर है, उसको लॉस ना हो, सरकार एक प्राइस तय कर देती है। द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर बाय इंश्योरिंग दैट दे विल गेट मिनिमम रीजनेबल प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। कि सरकार उनको प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मार्केट में इससे लो भी चला जाता है तो इस प्राइस पे तुम मुझे बेच दो। ठीक है, वो मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अभी तो मैं डायग्राम समझा के आपको बाद में कंक्लूजन में बताऊंगा कि ये असल में क्या होता है। ठीक है, इंडिया में फॉर इंस्टेंस, in India, the government fixes the minimum prices of agriculture products like wheat and rice, etc., etc. ये मिनिमम प्राइस तय किए जाते हैं। अब मैं आपको हल्का सा डायग्राम समझा देता हूँ। एक्स एक्सेस पे जो है हमारी क्वांटिटी गिवन है, वाई एक्सेस पे प्राइसेस गिवन है। ठीक है, ये जो डी डी डिमांड कर्व है और एस एस क्या है, सप्लाई कर्व। दोनों की दोनों कर्व्स जो इंटरसेक्ट होती हैं ई पॉइंट पे, तो हम कह देंगे OP0 इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQ0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि ऊपर वाली साइड अगर प्राइस फिक्स होता है तो इसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस चला जाता है तो उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। द गिवन फिगर शोज दैट E is the equilibrium point corresponding to the intersection of DD demand curve and SS supply curve। तो E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। हेंस OP0 या OP0 कुछ भी बोल सकते हो, इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ0 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, तो साथ के साथ रब करता रहता हूँ क्योंकि नई चीज समझाऊंगा तो फिर अगर पहले से ही काफी ज्यादा शेडेड होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इफ द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम प्राइस एट OP1, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। मान लो सरकार ने ये जो है फ्लोर प्राइस तय कर दी इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो फ्लोर प्राइस है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर तय की जाती है। अब नीचे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, which is lower than the equilibrium price OP0, it will have no effect in the market on the market। मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? At the lower price there will emerge excess demand which is equal to GH। जब भी प्राइस कम करेंगे तो जो सप्लाई है वो है P1G और जो डिमांड है वो है P1H। तो GH डिमांड फालतू नहीं होगी। दिस विल पुश द प्राइस बैक टू इक्विलिब्रियम प्राइस OP0। तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइसेस पे असर पड़ता है, तो प्राइसेस फिर से OP0 पे चले जाएंगे। इस वजह से ये जो फ्लोर प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे नहीं होता। समझ की बात। तो फिर से वही बता रहा हूं, विच विल पुश द प्राइस बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। सॉरी, इन फैक्ट देर इज नो नीड फॉर फिक्सिंग सच अ फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं होती। टू बी मीनिंगफुल
द फ्लोर प्राइस मस्ट बी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. प्राइस लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट. तो मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के हमेशा अबव रहता है, ऊपर रहता है. सपोज द गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2. ठीक है, सरकार ने फिक्स कर दिया OP2. इस प्राइस पे क्या होगा, जो डिमांड है वो इतनी रह जाएगी OQ1, और इसी प्राइस पे सप्लाई जो है फालतू हो जाएगी OQ2. तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी. तो मैं फिर से पढ़ता हूं. सपोज द गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2 which is higher than the equilibrium price OP0. At this price, the suppliers are willing to sell OQ2 quantity of a commodity while the quantity demanded is only OQ1. Sorry. ठीक है. Thus, a surplus or excess supply which is equal to Q1, Q2 और KL emerges. तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर प्राइस ऊपर रहते हैं तो ये जो KL है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, मैं फिर से शेड कर लेता हूं कि अगर प्राइस ऊपर वाला तय करते हैं तो ये जो KL है ये एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे वो डिस्कस करते हैं. द मेन इफेक्ट्स ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्राइस और फ्लोर प्राइस आर एज फॉलोज. नंबर 1, द फिक्सिंग ऑफ अ मिनिमम प्राइस कॉजेज अ सरप्लस ऑफ कमोडिटी. जब भी सरकार मिनिमम प्राइस या फ्लोर प्राइस तय करती है वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो मार्केट में सरप्लस कमोडिटी आ जाती है बिकने के लिए. समझ गए बात. While the producers get a higher price OP2 than the equilibrium price, the actual quantity bought and sold will fall to OQ2, which is lower than the equilibrium quantity OQ0. अब जब इतना प्राइस हो जाएगा तो पहले इक्विलिब्रियम पे कितना माल बिक रहा था, OQ0. अब कितना माल बिक रहा है, OQ1. ठीक है ना, क्योंकि डिमांड ही इतनी हो रही है तो सप्लाई तो फालतू हो रही है. तो ये इसकी इम्प्लीकेशन तो है ही है. सम प्रोड्यूसर्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रोडक्ट एट द लीगली फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो कुछ जो सेलर्स हैं उनको अपना माल बेचना मुश्किल हो जाएगा. इन डेस्परेट एफर्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड stock of the product, they may float the laws and sell the goods at prices below the minimum price set by the government. वो अपना माल बेचने के लिए, अपने माल से छुटकारा पाने के लिए जो सरकार ने प्राइस तय किया है उससे भी नीचे बेचना शुरू कर देंगे. वो कहेंगे भाड़ में गई सरकार, हमें तो अपना माल बेचना है, पड़े पड़े खराब हो जाएगा. तो वो सस्ते में भी बेचना शुरू कर देंगे. In order to maintain the minimum support price या minimum price, government generally purchases the surplus stock of the product which remains unsold at the minimum support price. यही बात जो मैं आपको एंड में बताना चाहता था कि जो भी सरकार ने प्राइस तय किया है उस प्राइस पे जितनी एक्सेस सप्लाई आ रही है, एक्सेस सप्लाई कितनी आ रही थी, KL, ये पूरा का पूरा माल कौन खरीद लेगा, ये पूरा का पूरा माल गवर्नमेंट खरीद लेगी ताकि मार्केट में सप्लाई बचे ही ना. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज pursued such a minimum support price in the case of agriculture products. The government builds the buffer stock of food grains in India by procuring the surplus food grains from the farmers at the minimum support price. तो सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय कर दिया, तुमने उतना प्राइस तो लेना ही लेना है. अगर जो तुम्हारा माल नहीं बिकता उस माल को हमें बेच दो. तो सरकार क्या करती है, एक्सेस सप्लाई जो होती है प्रोड्यूसर्स के पास उसको खरीद लेती है और अपने बफर स्टॉक में रख लेती है कि जब कल को कोई इमरजेंसी आएगी तो उस इमरजेंसी में सरकार उस माल को निकाल के बेच सके. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.